नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। कोरोना जिसको लेकर अब अच्छी खबरें आने लगी हैं। संक्रमण दर में लगातार गिरावट, चाहे वो बात देश की कर लें या बिहार की कर लें, दोनों जगह पर गिरावट तेजी से आ रही है और कोरोना के पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आ रही है, लेकिन रिकवरी दर में बढ़ोतरी हो रही है। ये अच्छी खबर है। हालांकि अब बातचीत हो रही है उन राज्यों को लेकर जहां पर लॉकडाउन लगा है। क्या लॉकडाउन में छूट मिलेगी? क्या लॉकडाउन खत्म हो जाएगा? स्थितियां कैसी होंगी? क्योंकि अगर बात बिहार की कर लें तो बिहार में 1 जून तक लॉकडाउन लगाया गया है, दिशा निर्देश उसके लिए जारी हैं, लेकिन 1 जून के बाद क्या होगा, इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। दरअसल अब नीति आयोग के एक सदस्य वीके पॉल हैं, जो स्वास्थ्य देखते हैं, उनका कुछ बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अब जो कोरोना को लेकर संक्रमण की दर है उसमें स्थिरता देखने को मिल रही है। लगातार 3 या 4 दिन ये ऐसे हो गए हैं जब संक्रमण का दर देश में 10% से नीचे रहा है, तो अब स्थितियां स्थिर हैं। हालांकि उन्होंने ये बात जरूर कही है कि अभी भी सक्रिय मरीज यानी कि एक्टिव मरीजों की संख्या भी स्थिर है, जिसमें अगर कमी आएगी तब स्थितियां सुधर सकती हैं। हालांकि उन्होंने एक सुझाव दिया है और उन्होंने ये कहा है कि अब कम से कम वो राज्य उन राज्यों को इस पर सोचने की जरूरत है जहां पर लॉकडाउन लगाया गया। उनका साफ तौर पे कहना है कि अब लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से उसमें छूट देने के लिए राज्यों को योजना बनानी चाहिए। दरअसल देखिए, पिछले साल की अगर बात करें 2020 की, तो लॉकडाउन लगाया गया, उसके बाद फिर सेकेंड लॉकडाउन, थर्ड लॉकडाउन, 4 लॉकडाउन तक गया, यानी कि 4 बार उसको एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया और उसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई जो 1 जून से स्टार्ट हुई थी 2020 की। अब 1 जून फिर से आ रहा है। अब जो है केंद्र सरकार की माने या फिर नीति आयोग के जो सदस्य हैं वो ये कह रहे हैं कि अब स्थितियां स्थिर हैं, तो राज्यों को अब लॉकडाउन में छूट देने पर बात विचार करना चाहिए, जिसको देकर अगर ये समझा जाए, इस बात पर बातचीत की जाए कि अब कहीं ना कहीं उन राज्यों में भी छूट मिल सकती है जहां पर संक्रमण की दर में गिरावट आई है। देखिए, बिहार की अगर हम बात कर रहे हैं तो बिहार में संक्रमण का दर 2% से थोड़ा ही ज्यादा है। तो ये तय मानिए कि 1 जून के बाद आपको कुछ ना कुछ तो छूट जरूर मिलेगी, क्योंकि अब संक्रमण का दर जो पहले 15-16% तक पहुंच गया था, अब जो है वो 2% के आसपास आ चुका है। रिकवरी दर लगातार बढ़ रही है और इसमें मौत का आंकड़ा भी जो है वो स्थिर है, उसमें ना तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है और ना बहुत ज्यादा कमी हो रही है। एक्टिव मरीजों की संख्या में भी गिरावट हो रही है। तो ये माना जाए, ये तय माना जाए, या ऐसा जो सूत्रों के हवाले से खबरें निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार ये कहा तो जरूर जा रहा है कि 1 जून के बाद लॉकडाउन की जो प्रक्रिया होगी उसमें जो दिशा निर्देश आएंगे उसमें कई छूट दी जा सकती है आपको। देखिए, बिहार में जो कल स्वास्थ्य विभाग ने आंकड़े जारी किए थे गुरुवार को, उसके तहत सिर्फ 9 जिले ऐसे हैं जहां से 100 से ज्यादा नए मरीज मिले थे और उसके बाद जितने भी जिले हैं वहां पर 100 से कम नए मरीज मिले हैं। तो ये एक सुखद खबर है, ये एक राहत देने वाली खबर है। हालांकि बिहार में या यूं कह ले कि कई राज्यों में 2 महामारियों का खतरा चल रहा है। एक तरफ कोरोना है तो दूसरी तरफ ब्लैक फंगस भी तेजी से बढ़ रहा है। इसको लेकर सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, सरकार उसके लिए भी योजना बना रही है, लेकिन बिहार में अब कोरोना को लेकर वो आपाधापी नजर नहीं आ रही है जो अब से 15-20 दिन पहले देखने को मिल रही थी। जो अब से 15-20 दिन पहले मौत के आंकड़ा था, जो मौत का सिलसिला लगातार बढ़ते जा रहा था, उसमें अब कमी आई है, अब स्थिति स्थिर है। तो ये मानिए कि जिस तरीके से लॉकडाउन 2020 में चला था, 1 जून के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, तो बिहार में भी इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से बातें निकलकर सामने आ सकती हैं कि 1 जून के बाद जब लॉकडाउन के जो लॉकडाउन 3 बिहार में जब एक्सटेंड हुआ है उसमें आपको काफ़ी छूट मिल सकती है। तो नीति आयोग की बात कर ले या केंद्र सरकार की बात कर ले, सभी ये कह रहे हैं। देश में आज के अगर आंकड़े की बात कर ले तो आज 1,86,000 से थोड़े ही ज़्यादा नए मरीज मिले हैं। अब आंकड़े 2 लाख से नीचे आ गए हैं, जो कभी 4 लाख से ज़्यादा हो गए थे। तो स्थितियाँ ये हैं, स्थितियाँ सामान्य हो रही हैं, लेकिन इसमें आपको सतर्कता बरतनी है, अपना ख्याल रखना है, अपने चेहरे पर मास्क का प्रयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए ताकि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रह सके। फिलहाल इतना ही बन रहा है हमारे साथ और देखते रहें डीटीवी भारत। नमस्कार।